आज हम जानेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे डाउनलोड हुई है यूनिवर्स की तरफ से और मेरे इंट्यूशन के अनुसार जो चीज़ें प्रैक्टिकली प्रूवन के साथ में हैपन भी हुई है लाइफ में। मतलब कि जो एनर्जी मैंने बताई थी पिछली बार, वो उसका सेकंड पार्ट है ये। पिछली बार मतलब 2 वीडियो छोड़ के जो नीचे का वीडियो रहेगा ना आपके लिए, उसका कंटिन्यूएशन है ये। क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में जो बताया था उसके बाद अब उसी एनर्जी का कंटिन्यूएशन जो हो रहा है, जो मैंने बताया था कि ये होने वाला है, वो चीज़ें प्रूवन के साथ में हो रही हैं। और वो एनर्जी आगे किस प्रकार से लेके जाएंगे, क्या होगा। देखो शिव जी कितने ध्यान में हैं और माँ दुर्गा कितनी प्यारी है, हमें क्या बताना चाहती है। तो वीडियो शुरू करते समय आप सब लोगों को बहुत ढेर सारा ब्लेसिंग कि आप हमेशा खुश रहें, अपने रियूनियन को जल्द से जल्द पा सके मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, क्योंकि रियूनियन हो रहे हैं डियर फ्रेंड्स, रियली में हो रहे हैं। और ऐसा वैसा नहीं, मैंने बोला था आप लोगों को कि परमानेंट रियूनियन होने वाले हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है डियर फ्रेंड्स। प्रूवन के साथ मेरे पास में बहुत सारे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स ने अपनी छोटी छोटी कहानियाँ मुझे सुनाई हैं कि हाँ मैम आपने बोला था और देखो हमारे रियूनियन होने लगे हैं। और इतना ब्यूटीफुली रियूनियन, इतना ब्यूटीफुली रियूनियन कि परमानेंट रियूनियन ऐसे वैसे थोड़ी होता है, कुछ खास होता है ना। अब समय कौन सा है और डीएफ किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को करे। जब डीएफ अपने आप के सेल्फ लव के साथ में इतनी तपस्या करते हुए सिलसिलाई चाहत का न मैंने बुझने दिया, सिलसिलाई चाहत का न मैंने बुझने दिया, ओ पिया दिल दिया, ना बुझेगा ना बुझेगा ये चाहत का सिला। तो ये गाना मैं अभी पूरा गा नहीं रही हूँ, बट ऐसा ही कुछ डीएफ ने अपनी तपस्या की है। और जब इस लेवल की तपस्या जब डीएफ करती है और कभी छोटी मोटी डगमगाहट होती है तो यूनिवर्स बोलते अरे डरो मत बच्चा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो प्रूवन के साथ में बच्चे को बताते कि अरे छोटी मोटी जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पास हो गए हो बच्चा तुम, और उसके लिए तुम्हें ये बहुमति मिलती है, मतलब ये गिफ्ट मिलता है, ये रिवॉर्ड मिलता है। तो डीएफ अपने सेल्फ लव के साथ में अपनी ग्रोथ कर रही है, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर एक एरिया में बिल्कुल बिंदास होके, क्योंकि यूनिवर्स पे भरोसा है। और उन सारी डीएफ को उनका प्यार 3D का भी मिल चुका है काफ़ी लोगों को, और काफ़ी लोगों को आगे भी मिलेगा। डीएफ इतनी प्यारी, डीएफ को हमारी माँ दुर्गा बहुत प्यार करती है और हमेशा रेडी है आप सबकी रक्षा करने के लिए। मतलब यूनिवर्स आपके लिए रेडी है, होल यूनिवर्स रेडी फॉर यू, कि आप बस आप करो, मैं गिफ्ट देने के लिए तैयार हूँ बच्चा। आप रेडी हो गिफ्ट लेने के लिए सब लोग? अगर हो तो लिखो यस यूनिवर्स हम रेडी हैं, हाँ माँ दुर्गा हम रेडी हैं अपना गिफ्ट रिसीव करने के लिए, क्योंकि हमने मेहनत की है। आपको खुद को पता होता है कि आपने मेहनत की है नहीं है, दिल को पता होता है, गट फीलिंग होती है ना, पता है होता है आपको। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बताना भी चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स कि अब जो आने वाला समय है, जो डीएम अपने कार्मिक के साथ में डील कर रहे थे, मतलब आपके लिए वो थर्ड पार्टी फील हो रही थी,
लेकिन एक्चुअली कार्मिक के थ्रू ही तो उनकी अवेकनिंग होनी थी ना। तो अब वो समय आ चुका है काफ़ी डीएम्स के लाइफ में कि वो अपने कार्मिक को रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब उनके साथ में सेपरेशन किसी भी रूप से हो सकता है वो सेपरेशन, और आप दोनों का रियूनियन, आप दोनों का रियूनियन, शिव शक्ति का रियूनियन। शिव शक्ति का रियूनियन इतना खास क्यों है? क्योंकि पावर ऑफ द कपल बन के इस सृष्टि को बदलना है डियर फ्रेंड्स, और सब इसका वेट कर रहे हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं, ब्रह्म भगवान भी वेट कर रहे हैं कि अरे शिव शक्ति एक हो जाओ यहाँ पे धरती पे जिन्होंने जन्म लिया है सबने। यस, एक होके इस सृष्टि का एक नई सृष्टि बनाओ जिसमें सतयुग हो, बनाना है। जो डीएफ ने और डीएम ने इन चीज़ों को समझ लिया है, उनका परमानेंट रियूनियन तो होना ही है। उनका फोकस अब इस अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। उनका रियूनियन तो कंपलसरी होना ही है। हर पल कुछ अच्छा काम करने का तात्पर्य होता है डीएफ और डीएम को, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगी। लेकिन एन्जॉय दिस रियूनियन, हैप्पी एवरीवन। कमेंट में बॉक्स में लिखो थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल रियूनियन, परमानेंट रियूनियन। आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे जब ये टाइप करते हो और इस प्रकार से आप अपने दिल में लाते हो, क्योंकि यूनिवर्स को अलाउ तो करो। यू रेडी? यस यूनिवर्स, वी आर रेडी यूनिवर्स, आई नो यूनिवर्स, वी नो यूनिवर्स। हमारा रियूनियन तो हो ही गया है इस बार, और वो भी परमानेंट रियूनियन। इस प्रकार से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप सब लोग, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने चैनल में ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। क्योंकि अब जो मुझे स्ट्रॉन्गली फीलिंग जो आ रही हैं वो यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं, और वो गाना भी मुझे परसों चैनल हुआ था, वो गाना है। जब भी ये गाना आता है हर बार रियूनियन हुए हैं डियर फ्रेंड्स, और वो गाना आपको बताती हूँ कौन सा गाना है। तेरे लिए हम हैं जी, होठों को सी, तेरे लिए हम हैं जी, हर आंसू पी, दिल में मगर जलती रहे, चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए, जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, घेरे हैं अब हमें यादें बेहिसाब, बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब, चाहा था क्या पाया है क्या, देखिए। अच्छा लगा? एक्चुअली ये गाना पूरा सुनिए, रियूनियन का सॉन्ग है, और जब भी रियूनियन हुए हैं मुझे ये गाना बहुत पॉपअप होता है, रियूनियन होने से पहले ही और बाद में भी। इसके अलावा और भी गाने पॉपअप हुए हैं। और हाँ, मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था उसमें चैनलिंग सॉन्ग जो था
उनकी दिल की बात थी डियर फ्रेंड्स, उनकी दिल की बात थी यूनिवर्स। एक तो हम लोग जो यूनिवर्स के लिए माँ दुर्गा के लिए गा रहे हैं, दूसरा भोलेनाथ के लिए गा रहे हैं, और जो डीएम हमारे लिए एक गाना गा रहे हैं जो फील उन्होंने किया उसका सॉन्ग था, और एक गाना वो था जिसमें डीएफ अपने डीएम के लिए गा रही है। तो सभी अलग अलग चैनलिंग सॉन्ग जो है वो सिर्फ डीएम की एनर्जी नहीं है उसमें, ठीक है। डीएफ जो माँ दुर्गा के लिए गा रही है, डीएफ जो अपने शिव शंकर भगवान भोलेनाथ के लिए गा रही है, और डीएफ जो अपने डीएम के लिए भी गा रही है, और डीएम जो अपने डीएफ के लिए भी गा रहे हैं। ये 4 गाने अलग अलग थे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो वो था, उसमें समझ में आया होगा आई थिंक आप लोगों में से काफ़ी लोग, क्योंकि आप लोग समझदार हो, आई नो यू आर द बेस्ट। आप लोगों को इतना इनर वर्क कर रहे हो, इतना। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं हमेशा देखती हूँ ना, वो मुझे कांटेक्ट भी करते, मैसेज भी करते, कॉल भी करते, डेफिनेटली काउंसलिंग में भी बहुत सारी बातें बताते रहते हैं, और क्लास में तो है ही बोलना। तो वो सारी चीज़ें मिलकर इतनी पावरफुली मैं कलेक्टिव एनर्जी में रिसीव कर पा रही हूँ कि बहुत सारे रियूनियन है। भोलेनाथ हम सबके साथ है। और हाँ, आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बतानी थी कि मैंने बोला था कुछ भूचाल हुए थे किसी किसी की लाइफ में, रियूनियन होने से पहले थोड़े बहुत भूचाल हुए थे 1 महीने से बहुत, और अजीब अजीब सपने भी आ रहे थे आपको, और अभी भी सपनों को थोड़ा ध्यान देना ज़रूरत है, क्योंकि सपनों में आपको बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट की जाती हैं, आपको बताया जाता है सपनों द्वारा, या फिर मेडिटेशन में विजन के द्वारा, या कोई भी साइन और सिम्टम्स के द्वारा आपको बताया जाता है एंजल्स और यूनिवर्स की तरफ से कि आपको किन चीज़ों पे काम करना है, या कौन सी ब्लेसिंग्स मैं देने वाला हूँ, या कौन सी वार्निंग है आपके लिए कि आपको कौन सी चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। और इस प्रकार से और बहुत सारे साइन और सिम्टम्स आपको मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। उन सपनों को डिकोड करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैं तो करते रहती हूँ हमेशा डिकोड, और वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। और आपको कई बार अवेयर वाले मैसेजेस भी दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो कि आपको डिकोड करना ज़रूरी होता है। तो कई बार आप लोग डिकोड करने के लिए आते हो मेरे पास में, मैं डिकोड तो कर देती हूँ आप लोगों का। तो जब भी सपने आते हैं तो उन चीज़ों को समझो, सपने नॉट ओनली सपने बट ऑल्सो विजन, साइन और सिम्टम्स के बारे में जानो, समझो, उन चीज़ों को निगलेक्ट मत करो, क्योंकि हाँ, और कुछ चीज़ें होती है जो यूनिवर्स नहीं दिखा रहे होते, कुछ चीज़ें होती है कि नेगेटिविटी भी दिखा रही होती, तो उन डिफरेंस को भी समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हम लोगों को, मतलब वो तो उसी पर्सनल काउंसलिंग में ही बता पाऊँगी कि आप लोगों को कौन से इसका क्या है, क्योंकि वो तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना डियर, कि किस प्रकार का सपना आया है, क्या है वो तो काउंसलिंग में ही बता पाएंगे। बट बेसिक चीज़ें होती है, जैसे कि कुछ अच्छी चीज़ें दिखना, कुछ हाई वाइब्रेशन में लेके आने वाली चीज़ें जो होती है यूनिवर्स की तरफ से ही होती है। और वो डिटेलली मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि सपनों के बारे में कुछ बताया था, बटरफ्लाई दिखने का क्या मतलब होता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। कॉल आ रहा है किसी का, 1 सेकेंड। हाँ, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही थी। तो ये हो गया। और आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात ये भी बतानी थी डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुना कीजिए, कभी भी मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ ना, उसमें हर एक चीज़ जो है यूनिवर्स की तरफ से आ रही होती है। तो इसीलिए ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि इसके साथ साथ में ना कुछ लोगों को मैंने बताया था कि कुछ निगेटिविटी है, कुछ निगेटिव एंटिटीज़ है जो कठपुतली के रूप में कुछ लोगों को यूज़ करके शिव शक्ति को अलग करने की कोशिश की कर रही थी, और काफ़ी लोगों के साथ में ये हुआ है। और काफ़ी लोगों की गलतफ़हमी की वजह से ये हुआ है कि डीएफ अपनी जर्नी को ही छोड़ने का और ये सोच के कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, आप इनर वर्क अपने डीएम के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए इनर वर्क कर रहे हो, अपने खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए। अपने आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर हुई है, वो फॉल्स ट्विन है या ट्रू ट्विन है, ये सोचने के बदले आपको ये सोचना है कि मैं स्पिरिचुअल अवेकन हूँ, और मेरा पर्पस है इस धरती पे आने का, कुछ कारण है। विदाउट कारण मेरा जन्म नहीं हुआ है, अगर मेरा जन्म हुआ है तो मुझे अपना कुछ ना कुछ पर्पस तो करना ही है लाइफ में। और हमें खुश रहना इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डीएफ खुश रहो। अगर आपको लगता है, आपकी गट फीलिंग क्या है, देखो नेगेटिविटी 2-4 दिन या 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रह सकती, लेकिन अगर आप कैरी ऑन करते हो उस नेगेटिविटी को, तो वो कैरी ऑन ही रहेगा आपके लाइफ में।
और फिर वो जो सच्चाई है वो देख नहीं पाएंगे, और एक एक अंधेरा सा महसूस होगा आपको, मतलब आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये जर्नी में हूँ या नहीं। और उस वक्त कोई नया पर्सन भी अगर आपके लाइफ में आता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई आएगा और आपको लगेगा कि ये तो मेरा ट्विन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ये तो मेरा ट्विन नहीं है, या फिर जो था मेरे साथ में वो मेरा फॉल्स ट्विन तो नहीं है। इस तरह से कई लोगों के साथ में कई बार हुआ भी है और हो भी रहा है। तो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, अरे मैं एग्ज़ाम लेता हूँ आप लोगों का और नेगेटिविटी आती रहेंगी, दैट्स मीन्स कि आप खुद को एनालाइज करो डियर फ्रेंड्स एक बार, कि क्या हम सही रास्ते पे हैं। किसी से अगर कुछ नहीं समझ रहा तो किसी से काउंसलिंग ले लेना बेटर होता है आपके लिए, लेकिन स्टक मत हो जाना अपनी जर्नी में। या फिर बस फाइनेंशियली ग्रोथ कर लूँ, जो चल रहा है सेल्फ लव भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जो जैसा चल रहा है फ्लो ऑफ द, मैं फ्लो में हूँ समझ लेते हो, बट फ्लो में नहीं होते हो, कई बार जर्नी में छोड़ देते हो। हर मुश्किलें आते रहेंगी इस जर्नी में। अरे जितना बड़ा आपका पर्पस है उतने बड़े कोई एग्ज़ाम भी होंगे ना, तो आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। इसका नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ क्योंकि अभी बहुत लंबा वीडियो बन गया।